रिजवी साहब, क्या मायने हैं यूएई के अंदर इस मंदिर बनने के? मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, आपने सालों वहां काम किया है। जी देखिए दीपक जी, जो मिडिल ईस्ट में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, भारत के प्रति उनकी जो एक कहते नहीं कि प्यार बढ़ा है वहाँ के लोगों का, चाहे की हुकूमत हो, हुक्मरान हो, और तो और वहाँ के आम लोगों में बढ़ा है। ये पिछले 10 सालों से ही हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले होता क्या था कि वहाँ पर आप ये मंदिर तो छोड़ दीजिए, छोटी सी कोई अपनी किताब या हनुमान चालीसा की छुपा के ले जाता था, इन्हीं मुल्कों की बात कर रहा हूँ, तो पकड़ लिया जाता था, गलती से निकल आती थी, वापस भेज दिया जाता था। और आज ये टाइम आ गया है कि वहां पर इस्लामिक कंट्री के अंदर आप देख लीजिए कि मंदिर बन रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और ये बदलाव ये समझिए इस 1400 साल के अंदर पहली बार हो रहा है। ये जो इस्लाम के आने बाद से ये पहली बार होना शुरू हुआ है इसी दौर किया। जो भी जो शारजा के पास और दुबई के पास जो मंदिर बना वो भी अभी का बना हुआ है, बहरीन का भी इसी दौर का बना हुआ, कोई पुराना मंदिर नहीं है। ये 1400 साल में कभी नहीं हुआ है। ये तो हमारे भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए और खुश होना चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं भाई, हम तो उन सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं जो इसमें शामिल हुए इस मिशन के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कह दिया कि आप उंगली रख दीजिए, लकीर खींचिए, वो जमीन आपकी। आप सोचिए कि वो लोगों के दिल में कितनी मोहब्बत है हिंदुस्तानियों के लिए और उनके धर्म के लिए। मैं यहाँ पे इस्लाम या मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के लिए या सनातन के लिए कितना आदर है कि उन्होंने कहा कि आप मंदिर यहाँ बनाइए, उन्हें कोई इतराज नहीं। लेकिन हम लोग बहस करने से मानते नहीं हैं, हम लोग इसी बात पे नाखुश हुए जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर क्यों बन रहा है। मतलब ये सोच कम है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जहां पे मंदिर आप ही देख लीजिएगा, बहुत ही जल्दी सऊदी अरेबिया में भी मंदिर बनने जा रहा है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, उस पर पहल हो चुकी है। सऊदी अरब ऐसी जगह जहां पे बहुत ही हार्ड कोर और बहुत ही सख्त मुसलमान, वो दौर मैंने वहां देखा है कि बस पूछे मत हिंदुस्तान के साथ क्या सलूक होता था। लेकिन जब से प्रिंस सलमान आए वहां की हवाई बदल गई, वहां की बयार बदल गई। अब देखिए क्या हो रहा है कि वहां पर रामायण और महाभारत का वहां पे पढ़ाने की हो गई है कि वहां पे पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर कि रामायण महाभारत ये क्या है, ये इतिहास के तौर पर पढ़ाया जाएगा, धर्म की किताब के नाम पर नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके लिए प्रोफेसर अपॉइंट किए जा रहे हैं वहां पढ़ाने के लिए। तो ये बदलाव मिडिल ईस्ट का मैंने नहीं देखा। और ये जो हो रहा है ये अजूबा है, इस सेंचुरी का अजूबा, यकीन मानिए आप, इस 1400 साल का ये अजूबा ये हो नहीं सकता। तो जब हो रहा है, और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ लोगों को बुरा लग जाएगा, मैं नाम ले रहा हूँ, इन्हीं के दौर में हुआ, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। आप लोग यहाँ की राजनीति सारा मुसलमान भारत के अंदर क्या हो रहा है। दानिश कुरैशी जी, आज तो मोदी जी को बधाई दे दीजिए, थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ जाइए, बधाई दे दीजिए दानिश जी। दानिश्वर बनी आज भारत के लिए, सनातन परंपराओं के लिए, सनातन पूजा पद्धति के लिए, सनातन मान्यताओं के लिए, सनातन आध्यात्मिक शक्ति के लिए। अरे सुनिए मेरी बात, देखिए, अच्छा सुनिए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं दीपक भाई, और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि हमारे यहाँ का भारत की जो पहचान है पूरी दुनिया में, वो किसी एक वर्ग या एक टेन्योर के जो प्रधानमंत्री है उनकी बदौलत नहीं है। मुसलसल आज तक जो भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जिस तरीके रखे, चाहे मिडिल ईस्ट या दुनिया के किसी पहले क्यों नहीं हो गया, ये भी समझा दीजिए। मोदी जी से पहले क्यों नहीं हो गया है, ये भी समझा दीजिए ना दानिश जी। 10 साल तो असदुद्दीन ओवैसी यूपीए 1 और यूपीए सरकार के समर्थक थे। ओवैसी साहब जाते हैं वहां पर और बोलते हैं कि जमीन दे दीजिए 27 एकड़, तो 1 मिनट में दे देते हैं नायान साहब। तब तो मुस्लिम ब्रदरहुड का मामला होता ना, उम्मा का मामला होता। बिल्कुल गए नहीं ओवैसी साहब, गए नहीं ना, जमीन मांगी मंदिर के लिए। सुनिए तो आप सुनेंगे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप मुझे ये बताइए कि वो देश के प्रधानमंत्री पद का ही वो वकार है सारी दुनिया के अंदर में, कि वो अमेरिका जिसने मोदी जी को नकार दिया आज इसलिए उनको वेलकम कर रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। तो उन चीजों को आपको मानना पड़ेगा कि 47 से लेकर अभी तक जिस भी तरीके के प्रधानमंत्री है उनका काम है। दूसरे नंबर की बात जो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, किया करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम देश के किसानों से भी जाके एक बार मिल लेते। वहां तक दो अबू धाबी तक चले गए तो यहाँ अभी मिल लेते हैं। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या ज्ञान लेके सिकंदर साहब कुछ कह रहे हैं। एक मिनट दानिश भाई सुन लीजिए, सिकंदर साहब लेके बैठ गए आप लोग। आपके पास कुछ भी नहीं है कहने को। सिकंदर साहब के पास अरे किसान नहीं, आपके पास टॉपिक ही नहीं है ना, आप लोग पढ़े लिखे नहीं, मुझे लग रहा है इस तरह बात कर रहे हैं। आप किसानों को लेके चले आए, हम इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबू धाबी की, प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं, सारे लोग खुश हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप किसानों कर रहे हैं। मतलब आप उंगली कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, ये आपका टॉपिक
नहीं है। आप जरा दिमाग का इस्तेमाल करिए ना, आप बेवजह बोलते रहते हैं, आप लोग समझ ही नहीं आ रहा। इतनी चीजें मत निकालिए, इतनी चीजें मत निकालिए, हमें पता है भाई। देखिए मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके पीछे खड़ा रहूंगा, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ चंद लोग हैं, आप उनमें हो, चंद लोगों में आप हो, आपकी पार्टी है, आपकी लीडर है, चंद लोगों के अंदर है। आप लोग जो है ना, आपके पेट में दर्द होता है, आप चाहते नहीं कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, आप चाहते नहीं हो। अच्छा दानिश जी गुस्सा मत होइए, गुस्सा होते हैं आपकी आवाज कट जाती है। मैंने कई बार आपको समझाया, आप गुस्सा होते हैं, आपका वीडियो चला जाता है, ऑडियो चला जाता है, सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन मुझे बताइए ना, मुझे बताइए दानिश भाई, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात, सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए। दानिश भाई, आज मोदी जी को बधाई तो दे दीजिए, प्रेम शुक्ला जी को बधाई दे दीजिए कि यूएई में जहां पर इतना बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड का इतना बड़ा देश जो अगुवा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, वहां पर एक 27 एकड़ में हिंदू मंदिर बन रहा है। सनातन के सब प्रतीक वहां पर हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। बधाई दे दीजिए प्रेम शुक्ला को इसके लिए। अरे राजनीति से ऊपर उठिए, बधाई दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी को। सुनिए, अरे दीपक भाई, बधाई भारतीय जनता पार्टी को क्यों? बधाई देश के जो धर्मगुरु है हिंदू धर्म के, उनको होनी चाहिए। किसको क्यों होनी चाहिए भाई? वो तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, मोदी जी तो, या प्रेम शुक्ला जी राजनीतिक व्यक्ति हैं। जिन लोगों ने इसके लिए धर्म के आधार पर काम किया है, उनको बधाई होनी चाहिए। बधाई तो सवाल मोदी जी से ये होना चाहिए कि देश का किसान एमएसपी के लिए किसान का मोर्चा खोल के रखा है और आप वहां पहुंचे, ये प्रॉब्लमेटिक है, इस पर सवाल होना चाहिए।